अब मैं माननीय मंत्री खेल सुश्री श्रेयसी मैम को बुलाना चाहूंगा। आज अपने आशीर्वचन से सबको आह्लादित करते। साथियों, एक बार दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की वंदे। सर्वप्रथम मैं जमुई की इस पावन धरती पर, इस ऊर्जावान धरती पर, इस प्रतिभाशाली धरती पर अपने बड़े भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और झाझा विधानसभा के विधायक, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह सके वैसे आदरणीय दामोदर रावत जी का स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और कुश्ती संघ के अध्यक्ष और साथ ही साथ एक समाज सेवी, एक नेतागण वैसे हमारे बड़े भाई विशाल सिंह जी का स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिला के ऊर्जावान पदाधिकारी आदरणीय श्री नवीन जी का मैं स्वागत करती हूँ। और वाकई में आपने जिस तरह से खेल की इस प्रतियोगिता को आयोजन करने में पूरे खेल डिपार्टमेंट की और खेल प्राधिकरण की मदद की है, वो सराहनीय है। वो दिखाता है कि यदि जिला अधिकारी चाहे तो खेल को अपने जिला में कितना बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं एसपी विश्वजीत दयाल जी का भी स्वागत करती हूँ और संबंधित अपने जॉइंट सेक्रेटरी निरंजन जी और खेल प्राधिकरण के डायरेक्टर रविंदर जी का भी स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरएलएम, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी आर के जिला अध्यक्ष का स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे तारापुर से चल के आए और लोकसभा, जमुई लोकसभा के प्रभारी रविंद्र सिंह जी का स्वागत करती हूँ। यहाँ इस खेल के मैदान में उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों को मैं शीश झुकाकर प्रणाम करती हूँ। मेरे सभी खिलाड़ियों को मैं प्रणाम करती हूँ और स्वागत करती हूँ। साथियों, ये खेल का आयोजन की बात जब हो रही थी, हम लोग सब लोग खेल प्राधिकरण में, खेल विभाग में बैठे थे और वाकई में अपने विगत 5-6 सालों में हमने आज तक यहाँ पर कुश्ती का कोई कार्यक्रम जमुई में नहीं देखा। तो जब बात हुई कि कुश्ती का कार्यक्रम होना है और ये माटी का बल दंगल का कार्यक्रम होना है, तो एकदम ललाहित होकर एक खिलाड़ी के रूप में हमने अपने विभाग से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को आप जमुई जिला में कीजिए, क्योंकि जमुई के बच्चों में जो प्रतिभा है, जो प्रतिभा फूट फूट कर हर एक खेल में देखने के लिए मिलती है। चाहे वो शैलेश की मैं बात करूँ जो लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है, ओलंपिक तक गया। मैं अपनी बात करूँ, मुझमें भी मिट्टी का वो, जमुई की मिट्टी का वो खून है कि मैं निशानेबाजी लेकर आगे बढ़ी। चाहे इस सभागार में, इस फील्ड ऑफ प्ले पे उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, वो जैवलिन थ्रो, एथलेटिक्स की लड़ाई, एथलेटिक्स की दौड़, इन सभी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दिखाते हैं। एक खिलाड़ी नहीं बल्कि खेल मंत्री होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार जिस गति से खेल को लेकर आगे बढ़ रहा है, यहाँ एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक सपना सजाए हैं और उन्होंने कहा है कि 2036 में जब ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भारत करेगा तो हम लोग सब लोग देखेंगे उसको कि किस तरह से, किस खूबसूरती के साथ ओलंपिक गेम्स का आयोजन भारत में होता है। तो वही अपने प्रधानमंत्री जी की एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी व्यक्तिगत सपना है, एक खेल मंत्री, एक खिलाड़ी होने के नाते एक सपना है कि जब 2036 की ओलंपिक का भारतीय दल बने तो उसमें अधिकांश बच्चे अपने प्रतिभाशाली बिहार के बच्चे हो। ये मेरा व्यक्तिगत सपना है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में और साथ ही साथ जमुई जिला में अधिकांश जो खेल की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका रही। उन्होंने कभी भी खेल को कम नहीं समझा, खेल को उतनी ही प्राथमिकता दी है जितनी हर उस मूल सुविधा को घर घर पहुंचाने के दी है। आज जिस क्षेत्र से आदरणीय दामोदर रावत जी आते हैं, उसी क्षेत्र में गिद्धौर स्थित फुटबॉल क्लब बन रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि काम वहां पर किस गति से तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ सोनपे में अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि हॉकी का, कौन से खेल का, हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जमुई जिला का बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रस्तावित शूटिंग रेंज है, जो पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पर निशानेबाजी का खेल सीख पाएंगे। और जिस फील्ड पर हम लोग खड़े हैं, इस फील्ड का साथियों पिछले ही महीने हम आप लोगों के साथ
घोषणा करके गए थे कि इस फील्ड का जीर्णोद्धार भी लगभग 13 से 14 करोड़ की लागत से होने वाला है, जिससे कि एथलेटिक्स के बच्चों को दौड़ने की और भाला फेंक जैसे अनेक खेलों की सुविधा अपने गृह जिला जमुई में मिल सके। निश्चित रूप से बातें बहुत है करने की, लेकिन मुझे भी पता है कि आप सब ललाहित हैं हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी की बात सुनने के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। खेलने का मकसद एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, एक हेल्दी माइंड को, एक हेल्दी बॉडी को बढ़ावा देना है। ये खेल जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना खेल है, दंगल का ये खेल। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, हमें हमेशा अपने रूट्स को याद रखने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस दंगल के खेल से आने वाले समय में जो कुश्ती का खेल होता है, जो ओलंपिक्स में रेसलिंग के नाम से जाना जाता है, उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले जमुई के बच्चे निकलकर जरूर बाहर आएंगे। और बड़े भाई विशाल जी का पूरा साथ और सहयोग रहेगा उन्हें आगे बढ़ावा देने में। मैं खेल प्राधिकरण को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।